दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी एसएससी जीडी जो 15 फरवरी 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया जीके जीएस के सवाल था, इन सभी सवालों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। और जो 2022 में नई वैकेंसी एसएससी जीडी की आई हुई है, तो उसके लिए वीडियो आवश्यक अति महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ साथ में आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के बारे में दोस्तों को बताइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जो आती है उसके बारे में भी आप लोगों से हम बात करते हैं और बताते हैं पूरे डिटेल से। तो अब इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 के बीच जो एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए जीएस के सवाल हैं उसी को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 के बीच में थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल की रेंज होती है। हम लोग बात कर लेते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, वो उदासीन होता है। जबकि 7 से कम मान अगर होता है तो वो अम्लीय होता है। जबकि 7 से अगर अधिक हो जाता है तो उसको क्षारीय बोलते हैं। 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय विलयन होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय विलयन होता है और 7 पूरा रहेगा तो वो उदासीन विलयन होता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया, ये भी ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल का खोज किसके द्वारा किया गया है? सोरेनसन के द्वारा। तो इस तरह से पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो 0 से 14 के बीच में आती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियाँ का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच में किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए भारत ऑप्शन नंबर ए है, ये सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार भी नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में एक बार भी नहीं किया गया, लेकिन भारत का शासन प्रणाली में कई संघीय लक्षण मौजूद हैं। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है और संघीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, परंतु भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हम लोग बात कर ले, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक चेंजिंग इंडिया है। मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया कौन सी पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया। जबकि अरुण जेटली के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक वो अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण जेटली। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2018 में सोमदेव देव बर्मन जो टेनिस खिलाड़ी है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2018 के अंदर। इस तरह से सोमदेव वर्मन ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को सेंटासिन कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा अंजाम दिया गया था और बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 ईस्वी में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में।
बंगाल का विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन किया गया था। उसी स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम है बंग भंग आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी है, ध्यान रखिएगा। ये 7 अक्टूबर का डेट था, इसलिए 7 अक्टूबर को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था, इसको रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा। बात कर ले, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी ध्यान रखेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी उनके प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त थे, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। प्रधानमंत्री कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य का? चाणक्य, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा का कोरापुट और कालाहांडी जिला भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट क्षेत्र है, जबकि झारखंड का पलामू, दुमका, रांची और लोहरदगा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, यहाँ भी कुछ मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? कलारीपट्टू जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कला है, जो ऑप्शन नंबर बी में, इस तरह से केरल आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में नवरात्रि त्यौहार के दौरान हुली वेसा मनाया जाता है। ये देखिए, कर्नाटक राज्य के अंदर नवरात्रि के समय क्या मनाया जाता है? हुली वेसा। दशहरा का त्यौहार के दौरान ओडिशा में दखलई नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है। पाइका ओडिशा का प्रमुख नृत्य, ध्यान रखिएगा, ओडिशा का प्रमुख नृत्य पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक या एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, ये मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 55% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि का सबसे प्राचीनतम विधि स्थानांतरित कृषि है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, झूम जो एक कृषि का प्रकार है, और यह झूम उत्तर पूर्वी राज्य में कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही बनाने में सहायक होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही दही बनाने में प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में किया गया था, जो 98 ऑप्शन नंबर सी है, तो इस तरह से सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर 2009 से 5 अक्टूबर 2009 से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बनाया गया है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव संस्थान कहाँ पर है? ये पटना के अंदर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना के अंदर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना में।
और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, इसको बनाया गया है 5 अक्टूबर 2009 को। और ये डॉल्फिन सबसे अधिक जो पाया जाता है वो गंगा नदी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों की दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए मिलाद उल नबी जो ऑप्शन नंबर डी में है ये मनाया जाता है, मिलाद उन नबी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिलाद उन नबी जो है ये पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती मनाने से संबंधित है। अगर हम लोग बात कर ले, इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। सब ए बारात का त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। इसे मुक्ति की रात के रूप में भी जाना जाता है, जबकि ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है, बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारत में उपभोक्ता को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाली कारकों के बारे में शीतल पेय कर, जो शीतल पेय कर ये देखिए है ना ऑप्शन नंबर ए में, ये संबंधित नहीं उपभोक्ताओं को जन्म देने वाले ये कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है 43 नंबर, वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में UNCED में एजेंडा 21 पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। एजेंडा 21 ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस सम्मेलन में 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, कितने देशों ने भाग लिया था? 182 देशों से 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तापमान नियंत्रण, वन संरक्षण और जैव विविधता संबंध में संबंधित मुद्दे पर अहम घोषणा हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। इसी को कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसमें 21 एजेंडा पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 नंबर है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें विकल्प में दी गई है। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें धान और कपास है। धान और कपास जो ऑप्शन नंबर ए है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, धान और कपास ये खरीफ फसल है। किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल। जबकि रबी फसल की बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर और अब मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। मानसून का जुआ, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात कर ले, जायद की बुआई मार्च में की जाती है तथा जून तथा जुलाई में काट ली जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? क्या राज्य सूची में शामिल है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुलिस जो है ये राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात कर लें सूची,
ये सूचियों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 में है। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 में सूचियों का प्रावधान है और ये सूची 3 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, संघ में है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाता है, किंतु अगर अब इसमें विवाद हो जाए तो संघ सरकार का कानून वैध माना जाता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। बैंकिंग, रक्षा, वन ये सभी संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं हम लोग कि आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही कराया है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सबसे अधिक स्थापत्य की तैयार करवाया था, जैसे ताजमहल, मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, इस तरह का इसने तैयार किया था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, जून 2018 में स्टुअर्ट गार्ड ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना खिताब जीता था। किसने जीता था, तो ध्यान रखिएगा रोजर फेडरर ने जीता था। रोजर फेडरर जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के पहले ये भी जान लीजिए कि रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया। ओला ने हाल ही में फूड पांडा खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदत्त कंपनी का अधिग्रहण किया। फूड पांडा जो ऑप्शन नंबर ए में, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था। गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को सम्मानित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत में सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है और इसी के साथ राष्ट्रीय नदी भी है गंगा। और गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है, रॉलेट एक्ट कब और किसके द्वारा लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 ईस्वी में लाया गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लाया गया था, अंग्रेज सरकार के द्वारा लाया गया था रॉलेट एक्ट 1919। और इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, काला कानून। और इसी रॉलेट एक्ट को न अपील, न दलील, न वकील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इस रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी भी क्रांतिकारी नेता को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। इसी रॉलेट एक्ट के दरमियान सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन को पकड़ के जेल के अंदर बंद किया गया था, जिसके विरोध में सभी क्रांतिकारी ने मिलकर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित किया गया था। और इसी आम सभा पर अंग्रेजों ने गोली चलाया, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को सर यानी नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया था। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 ईस्वी में, जो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बंद किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट कब और किसके द्वारा लाया गया। तो रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार के द्वारा लाया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 15 फरवरी 2019 के एसएससी जीडी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को डिटेल एक्सप्लेन के साथ जीएस का सवाल को एक्सप्लेन किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।